पप्पू जाएगा टोकरी लेकर अंदर, याद रखो। ये मुसलमान आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगेगा। फारूक साहब जरा ये बताओ कि आप जेल से बाहर कैसे हो? मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। पांचवें चरण के मतदान के लिए आज बारामूला लोकसभा क्षेत्र में भी प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इंजीनियर रशीद ने भी जमकर प्रचार किया। इंजीनियर रशीद के बारामूला सीट से चुनाव लड़ने के बाद इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। दरअसल अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले ही उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल गई और वो बतौर निर्दलीय बारामूला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस अंदाज से इंजीनियर रशीद की रैलियों में और प्रचार में भीड़ जुट रही है, उसने सीधे तौर पर कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है उमर अब्दुल्ला के लिए भी, जो बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं, और सज्जाद लोन के लिए भी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने फैसला किया है कि वो इंजीनियर रशीद को बारामूला लोकसभा सीट पर समर्थन करेंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद आखिर 4 जून को किसके हक में नतीजा आता है। जहां तक आखिरी दिन के प्रचार की बात थी, जहां एक तरफ भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं पर सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसा और इंजीनियर रशीद कहीं न कहीं जेल में बंद होने की दुहाई को लेकर लोगों से वोट मांगते नजर आए। ये जो टोकरी वोकरी है ये तैयार रखना। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी ना, तो 87 के एफआईआर में और जेके बैंक के एफआईआर में अंदर पप्पू जाएगा टोकरी लेकर अंदर, याद रखो। भाई साहब का मूड बड़ा खराब हो रहा है, क्या बात है? तो मकसद ये है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये हर एक पर इल्जाम उठाते हैं। केजरीवाल को अंदर किया नहीं किया, चिदंबरम को अंदर किया नहीं किया, और चीफ मिनिस्टर को अंदर किया। मुझे यह बताओ, साफ सा केस है, क्या टिपिकल साफ सा केस, कोई ज्यादा नहीं, 60-70 करोड़ पापा खा गए, उमर साहब के पापा खा गए 60-70 करोड़। उसमें 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है, 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है। अंकल खा गए, जेब में डाल दिया। अकाउंट खोला एक फर्जी जेके बैंक में, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन का, सारा पैसा होगा। मतलब 5, अगर आपने मैंने किया होता तो 5 साल से हम जेल होते। आप सब पर उंगली उठाते हो। फारूक साहब जरा ये बताओ कि आप जेल से बाहर कैसे हो? कानून की वजह से या बीजेपी की वजह से? आप लोगों को बताओ। अगर हमने किया होता, डॉक्टर साहब ने किया होता, मुश्ताक साहब ने किया होता, राजा साहब ने किया होता, कसम खुदा की हम जेल में होते, जबकि पीस रहे होते। थोड़ी ना पप्पू की तरह वो लेकर वो बास्केट लेकर जा रहे होते। ये बीजेपी वाले हैं कौन? ये वो लोग हैं जनाब जो फिरका परस्ती के अलावा और कुछ नहीं जानते, जिन्होंने इस इलेक्शन के दौरान मुसलमानों को जलील करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हर तकरीर में अगर किसी को निशाना बनाया जाता है तो मुसलमानों को बनाया जाता है। कहते हैं ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं की जमीनें खा जाएंगे, ये मुसलमान आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगेगा। और पिछले दिनों से ये भी शोषा चलना शुरू हो गया है कि ये इलेक्शन जो है राहुल गांधी और मोदी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान है। जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी इस मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हों? अगर इस मुल्क में 14% आबादी मुसलमानों की है, तो क्या हमें हक नहीं है कि हमें अपने आबादी के लिहाज से अपना हक हासिल हो? और क्या हम भूल जाएं किस तरह मुसलमानों के साथ बाकी मुल्क में सलूक होता है? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बीजेपी वाले बात करते हैं, जो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे आज भी और जुलाई अगस्त में, उनसे पूछिए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरा आपसे बात करें। जो शरिया हमारा हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, हमें निकाह
के तहत शादी करने की इजाजत नहीं होगी, अदालत में जाके करना होगा। तमाम कानून जो है उनके यहाँ हमारे ऊपर लागू होंगे। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।